राम राधे श्याम भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को तुलसी दिवस यानी कि 25 दिसंबर को है तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है, हम तुलसी दिवस पर तुलसी माता का मतलब पूजन कैसे करें। तो सबसे पहले आप हमारे 25 दिसंबर पर हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी अच्छे कलरफुल रंगों से होना चाहिए। तो जो भी आप कलरफुल ड्रेस पहनाना चाहें, मल्टी कलर की ड्रेस पहनाना चाहें, जो भी आप पहनाना चाहें तो उनको पहना सकते हैं। तो उनको भी पंचामृत से स्नान कराना है हमने अपने लड्डू गोपाल जी को, और जो हमारे कान्हा जी हैं सभी को। और इत्र की सेवा भी जरूर देनी है, मालिश भी करनी है। तो सभी चीज़ें इनके व्यवहार में करनी है। तो मैं आज बता देती हूँ कि इनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, अच्छे अच्छे भोग लगाएं 25 दिसंबर पर, और इनकी तुलसा जी के साथ पूजन करें। तो जो तुलसा जी हैं, जैसे मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनको पधार भी सकते हैं आसन के साथ, और बड़े लड्डू गोपाल जी हों तो आप उनको पास में पधार लें। तो तुलसी पूजा हमने कैसे करनी है, तो आप एक अच्छा से चौकी लेकर उस पर तुलसा मैया को पधार लें। तो आज आप कमेंट्स करके बताएं कि हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। और ये हमारी राधा रानी है, और ये हमारे छोटे लाला हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो सभी का श्रृंगार मैंने मर्जेंटा कलर की ड्रेस पहनाकर कर लिया है। और आप चाहें तो आर्टिफिशियल फ्लावर लगा लें और उनके पास में रखें, तो क्या करें, ओरिजिनल फूल उनके पास रख लें। अपनी राधा रानी के पास, लड्डू गोपाल जी के पास इस तरीके से फ्लावर उनके पास रख लें। 25 दिसंबर को क्या करें, कोई चौकी ले लें जिस पे आपके लड्डू गोपाल जी भी आ जाएं। और एक क्या करेंगे यहाँ पर, या मैंने ये ले लिया है गेरू, और ये ले लिया है चूना। तो और एक ले लेंगे हल्दी। तो आप चाहें तो गेरू से बना लें यहाँ पर, या आप चूने से बना लें। तो दोनों में से जो भी आप चाहें उससे बना सकते हैं। तो मैं आज सरल से सरल विधि बता रही हूँ कि आप पूजा कैसे करें तुलसी दिवस पर। तो भक्तों, तुलसी दिवस जो है सनातनियों का सबसे बड़ा दिवस होता है। तो ये हमें ज़रूर मनाना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर सतिया बना लें, या फिर गेरू से ही इसको पूरा बना लें। चाहे सतिया बना लें इस तरीके से, और या फिर गेरू से इसको लीप लें, मतलब गेरू से चारों तरफ इस तरीके से लीप लें। या आप गेरू नहीं हो तो आप क्या करें, आपके घर में जैसे हल्दी होती है तो हल्दी घोल लें, और हल्दी घोलकर ये सतिया बना लें। क्योंकि सतिया जो है सभी पूजा में यूज़ किया जाता है, और सनातनियों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, बिना सतिया के कोई पूजा नहीं मानी जाती। तो सतिया जो है गणेश जी का रूप होता है। तो इसको जरूर बनाना चाहिए हर मांगलिक कार्य में, इसलिए सतिया बनाया जाता है। तो ये आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से आप सतिया बना लें। ये तो चूने से बाउंड्री बना सकते हैं, या डिज़ाइन भी लगा सकते हैं, या फूलों से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो फूलों की खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये मेरा तुलसा जी का गमला है जहाँ मैंने ये सतिया बनाया, उस पर मैं इसको पधार दूँगी। और हमने ये गमला पूर्व दिशा की ओर रखना है, ईशान कोण में, जिससे कि हम पूजा कर सकें। तो अब क्या करेंगे, रोली ले लूँगी मैं। रोली से क्या करूँगी, यहाँ पर तिलक लगा लूँगी। अपने गमले पर मैं तिलक लगा लूँगी। ले लिया रोली, तो मैं इससे लगा लूँगी तिलक। तो क्या करेंगे, इससे जो हम तिलक लगाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पर ये सतिया बना हुआ है, तो इस पर मैं तिलक लगा लूँगी रोली से। और यहाँ पर भी मैं 4 तिलक लगा लूँगी, क्योंकि 4 का आंकड़ा यहाँ हो गया और 4 यहाँ हो गए, तो 8 का आंकड़ा होता है सतिये का। तो इस तरीके से हम कर लेंगे पूजा। और दीप का भी इसी तरीके से, यहाँ पर ये जैसे थाली है, जो भी थाली में लूँगी उस पर 8 बिंदी लगा लूँगी। तो ये सतिये के हिसाब से मानी जाती हैं। तो अब हम इनको पहना लेंगे सबसे पहले वस्त्र।
क्योंकि मैं वस्त्र ढक देती, पहले पहना देती तो ये ढक जाते, तो इसलिए मैंने अब पहनाने हैं वस्त्र। वेलवेट का पीस है तो ये चाहे आप रेड भी ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, और मैं इनको पहना कर लाती हूँ। लेते हैं हम तुलसी मैया का श्रृंगार। तो सबसे पहले चाहे तो आप रोली से तिलक लगा लें या फिर बिंदी लगा दें। तो मैंने श्रृंगार में ले लिया है, ये चुंदरी ले ली है मैंने, ये वाली चुंदरी ली है, और ये चूड़ी ली है, और ये मैंने मेहंदी ली है, ये मैंने लिपस्टिक ली है, कंघा लिया है, और ये नेल पॉलिश और लिपस्टिक और ये बिंदी ली है। तो चाहे आप इस तरीके से लेकर बिंदी वैसे लगा लें या रोली से लगा लें, कोई भी सरल विधि से। तो आप क्या कर लेंगे, तुलसी माता का श्रृंगार कर लेंगे। तो भक्तों हमने तुलसी माता का जाड़ों में ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ज़्यादा ध्यान ये रखना है हमने, तो ये बिंदी तो मैं लगा चुकी हूँ कि अगर तुलसी माँ ढकी हुई होंगी तो उनको ठंड में जो पत्ते खराब से हो जाते हैं और तुलसी माता खराब हो जाती हैं तो वो बच जाती हैं। तो यदि आप रात को बाहर रखते हैं तो आप इस पर पॉलीथीन भी ढक सकते हैं। तो ये तुलसी माता कभी खराब नहीं होती, उनको ठंड नहीं लगती। तो ये तो वस्त्र पहना दिए, और चुनरी भी ज़्यादा देर टिकती नहीं है तो इसलिए। और अब हम पहना देंगे तुलसी माँ को चूड़ी। तो हम इतनी पहनाएंगे जो हमारी तुलसी माँ सहन कर सके। तो इस तरीके से मैंने ये चूड़ियाँ पहना दी हैं, और अब लगा देंगे मेहंदी। तो वो मेहंदी भी ना थोड़ी सी यहीं पर लगा देनी है, साइड में थोड़ी सी ऐसे करके थोड़ी सी यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है। तो हमें अपनी तुलसी माता का पूरा ध्यान रखना है कि डाली लदके नहीं और किसी भी तरीके से हमारी शोभा तुलसी माँ की खराब ना हो। अब क्या करेंगे, अब हम चुंदरी पहना लेंगे तुलसी माँ को। भक्तों जो एजेड हैं वो भी आराम से तुलसी माँ को इस तरीके से चुनरी उड़ा सकते हैं। भक्तों अगर मैं ऊपर उड़ाती हूँ तो मैं दोनों हाथों का सहारा लेकर तब 1 सेकंड के लिए ही इनको ऊपर उड़ाती हूँ, वरना मैं इनको नीचे ही चुनरी उड़ा देती हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि तुलसी माता को परेशानी हो जाती है और पत्ते और डाली लदक जाती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सनातनी सब 25 दिसंबर को तुलसी दिवस अवश्य मनाएं, क्योंकि बहुत लोगों का इसका पता नहीं है। और मुझे तो ये दिवस मनाना, भगवान की पूजा करना, तुलसी जी की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। और भक्तों इसका कई गुना महत्व बढ़ जाता है जब हम किसी दिवस पर तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो इसका बहुत विशेष महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जो दिन विशेष होते हैं तुलसी माता के, तो उसमें पूजा करनी बहुत लाभप्रिय होती है। और फिर यहाँ पर हम तुलसा जी के पास ये गुलाब के पुष्प भी रख देंगे। और चाहें तो आप यहाँ दीप जला लें, और यदि दीप नहीं जलाते हैं यहाँ पर तो आपके लड्डू गोपाल जी यदि छोटे हैं तो आप उनको पधार सकते हैं। तो मैं अपने छोटे लाला तैयार हैं मेरे, तो मैं उनको लाकर पधार दूँगी। श्रृंगार का सामान मैंने सारा आपको दिखाई दिया है। ये मेरा मिट्टी का गमला नहीं था, यदि आपके पास मिट्टी का गमला हो तो आप हल्दी से लेपन भी कर सकते हैं। और दिन है 25 दिसंबर का। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर, यानी कि तुलसा जी के यहाँ पर, ये जो जगह है यहाँ पर हम बिठा लेंगे। तो मेरे लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो बड़े आराम से यहाँ पर पधार जाते हैं। तो अब कर लेंगे हम तुलसी की पूजा, और आपके बड़े हों तो आप आसपास भी बिठा सकते हैं। तो भक्तों मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर से कुछ डेकोरेशन कर लिए, लड़ी लगा लिए। आप चाहें तो हाथ से बना सकते हैं या फिर इस तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो और यहाँ पर मैंने छोटे लड्डू गोपाल जी को बिठाया है, तो मैं यहाँ पर फूल रख दूँगी और इनको पहना लूँगी अपनी तुलसी मैया को फूल माला। मैंने अपनी तुलसी मैया को फूल माला पहना ली है, और यहाँ अपने लड्डू गोपाल जी के पास फूल रख दूँगी मैं, और कान्हा जी के पास और लड्डू गोपाल जी के पास में फूल रख दूँगी। तो भक्तों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कच्चा दूध उस दिन ज़रूर चढ़ा देंगे। तो मैं थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा दूँगी यहाँ पर इस तरीके से, और हमने थोड़ा ही दूध चढ़ाना है क्योंकि तुलसा मैया इन दिनों पानी बहुत कम पी रही हैं, तो इसलिए हमें दूध भी कम चढ़ाना है।
और इसके बाद हम ले लेंगे हल्दी। तो हल्दी भी क्या करना है, चम्मच में लेके, या तो आप जल में घोल लें हल्दी, पानी थोड़ा चढ़ाना है तो आप थोड़े ही जल में हल्दी घोलें, या आप चुटकी से भी हल्दी डाल सकते हैं। तो भक्तों जैसे ये चम्मच है मेरी, तो इसमें देख सकते हैं मैंने इससे बहुत कम लिए, तो बस इतनी ही हल्दी काफ़ी है। और इसके बाद मैं चढ़ा दूंगी जल। तो मैं जल भी कम चढ़ाऊंगी क्योंकि हमने सुबह जल चढ़ा लिया है, तो मैं थोड़ा सा जल चढ़ा दूंगी। और भक्तों हम भोग में ले सकते हैं, तुलसी माता के भोग के लिए ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, और फल वगैरह भी ले सकते हैं, और लड्डू वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन खीर का भोग विशेष लगता है। तो 25 तारीख को जैसे कि एकादशी है, तो हम चावल नहीं बनाएंगे जैसे, तो हम अगर चाहें तो मखाने की खीर बना लें, या मलाई चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। तो मलाई में थोड़ी सी चीनी मिला लेंगे, या माखन मिश्री का भोग लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम भोग लगा लेंगे, और साथ ही कर लेंगे आरती की तैयारी। तो आरती के लिए मैंने ये तैयारी कर रखी है, और अब इसके बाद जोत जलाकर कर लेंगे आरती। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अब घंटी बजा लेंगे, और कपूर लौंग की, इसमें कपूर लौंग की करूँगी। ये मैंने धूप बत्ती ले रखी है, और ये मैंने दिया ले रखा है। तो आप चाहें तो मिट्टी का दिया ले लें, या धातु का दिया ले लें, जो भी आप जलाएं वो ले सकते हैं। जैसे कि ये जोत जल रही है, तो ये मैं अपनी बाहर तुलसा जी है मेरे, और तो मैं वहाँ गमलों में भी आरती करके आऊँगी। तो आपकी अगर और भी हो तो आप आरती करके शंख के जल से हम जोत ठंडी कर लेंगे 3 बार। जोत ठंडी करने के बाद अपने कान्हा जी को, राधा जी को, सभी को जोत दे देंगे। तो यहाँ पर रख देंगे हम दक्षिणा अपने लड्डू गोपाल जी के पास, और इसके बाद कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। तो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम मामी। तो क्षमा प्रार्थना करने के बाद, क्योंकि हमने कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेनी चाहिए। इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें। शेयर इसलिए करें क्योंकि 25 दिसंबर पर अपने लड्डू गोपाल जी के साथ तुलसी दिवस को मनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।